हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो बच्चे एक बार वापस से रिकनेक्ट होते हैं और बात कर रहे थे अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे। दैट वाज द लास्ट लेक्चर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें अपन ने ह्यूमन आईज की बात की थी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आज अपन थोड़ा सा आगे बात करेंगे। ह्यूमन आइज नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट बच्चे। और आज अपन बात करेंगे मैन मेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो बेसिक आइडिया है दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड ओवर हियर, द बेसिक आइडिया जो इन्वॉल्व है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये बेसिक पर्पस है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इट इज कंसेप्ट ऑफ विजुअल एंगल। तो यहां पर अपने को जो बात समझनी है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइन्ड such that visual angle of image increases. This is the whole idea. Visual angle increases. This is the key word. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं बच्चे कि विजुअल एंगल इंक्रीजेस। अब ये जो विजुअल एंगल क्या है? विजुअल एंगल इज वेरी सिंपल। द एंगल मेड बाय विजुअल एंगल इज एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑब्लिक इमेज एट आई लेंस, उसको अपन विजुअल एंगल कहते हैं। एंड द मोर इज द विजुअल एंगल, द बिगर इट looks or appears. This is the idea. विजुअल एंगल ये रहा बच्चे, अपन बात कर रहे हैं। दिस इज ह्यूमन आई, सो दिस इज आई लेंस, दिस इज रेटिना। आई लेंस है, ये अपन ने ले लिया। ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं, तो दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। और अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये रे जो है इधर जाकर के यहां कहीं इमेज बनेगी। सो दिस विल बी A1 B1। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट कहते हैं उसी साइज का है, साइज इज सेम, लेकिन विजुअल एंगल कम हो गया। आप देख सकते हैं विजुअल एंगल डिक्रीज हो गया है। तो इसकी जो इमेज बनेगी यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे, दिस इज A2 एंड दिस इज B2। और विजुअल एंगल क्या है? थीटा डैश। तो आप देख सकते हैं थीटा डैश इज लेसर देन थीटा। और उसकी जो इमेज बन रही है, उसकी जो इमेज बन रही है, आप देखेंगे A2B2 is lesser than A1B1. So that's the basic concept. This is the basic concept. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि विजुअल एंगल इंक्रीजेस, क्योंकि विजुअल एंगल इंक्रीज होगा, इट विल लुक बिगर। That's the whole point. This is the basic concept. Optical instruments are designed such that visual angle of image increases. Angle made by object or image usi at eye lens, that's called visual angle. The more the visual angle, the bigger it looks.
आप देख रहे हैं बच्चे यहां पे विजुअल एंगल कम हो गया, तो इमेज का साइज कम हो गया, राइट। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, और इसमें कैलकुलेशन है और एक यहां पर अपन वर्ड यूज करते हैं, and that is what we define, and it is magnifying power. So we use another term over here, इसको अपन बोलते हैं magnifying power. Magnifying power, capital M. Magnifying power, capital M. So this is defined as, इसको capital M से define कर रहे हैं, that is angle made by image at eye lens upon angle made by object kept at capital D, kept at capital D. Capital D का मतलब least distance of distinct vision. So this is beta and this is alpha. तो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ऑब्जेक्ट को अपन रखेंगे d डिस्टेंस पे, ये रहा, तो ये जो एंगल होगा दैट विल बी अल्फा, ये आई की पोजीशन है। एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट कैपिटल D, तो यहां पर बच्चे बात हो रही है मैग्नीफाइंग पावर। सो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan बीटा ओवर tan अल्फा, लेकिन ये tan का एक्सप्रेशन तभी यूज कर सकते हैं व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वैलिड हो। तो अल्फा बीटा अगर स्मॉल है तो बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, tan बीटा tan अल्फा, मैग्नीफाइंग पावर। तो अल्टीमेटली हम चाहेंगे, सो डिजायर इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बीटा शुड बी ग्रेटर देन अल्फा। अगर मुझे बड़ा देखना है तो बीटा शुड बी ग्रेटर देन अल्फा। सो इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैग्निफिकेशन, यहां पर अपन ने एक नया टर्म डिफाइन किया, मैग्नीफाइंग पावर। सो बेसिकली विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक फिक्स कर दिया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट कैपिटल D, so that is your magnifying power, right students? So this is the new term in telescope, microscope, magnifying power, beta upon alpha, tan beta upon tan alpha, visual angle made by image divided by visual angle made by object. ऑब्जेक्ट कहां रखा अपन ने, कैपिटल D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो एक ये छोटी सी नई बात है। तो let's take up a simple microscope, simple microscope. So simple microscope, this is a converging lens, converging lens, here this is a simple converging lens, and इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, it works on the principle that when object is kept between focus and optical center, a virtual erect and enlarged image is formed. So this is the basic principle. ये अपने को पता है कन्वर्जिंग लेंस में अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, सो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड। सो दैट्स द प्रिंसिपल। इसको अपन रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये रहा। सो हियर इज द कन्वर्जिंग लेंस और ये फोकस है, ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, ये एक रे ले ली, इट विल पास थ्रू फोकस
और ये ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो इसको पीछे मिलाएंगे, तो आप देख सकते हैं बच्चे ये पीछे मिलेंगे एंड दिस इज योर इमेज. सो दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश, राइट. तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. सिंपल कन्वर्जिंग लेंस, उसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं. तो जब भी ऑब्जेक्ट लेंस के पास होगा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, उसकी एक बड़ी इमेज बन जाती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड. अब आप देखो यहां पर बच्चे, ये जो इमेज है आपकी आंखों की पोजीशन कहां होगी? आई लेंस के पीछे. तो आप ये देख रहे हैं, ये जो है दिस एंगल विल बी बीटा, राइट. दिस एंगल विल बी बीटा. अब अगर यहां मैं मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं, तो मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा एंड दिस इज tan बीटा ओवर tan अल्फा. tan बीटा देखो यहां से a डैश b डैश अपॉन, आप देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है विच इज v, a डैश b डैश अपॉन v अपॉन ए बी अपॉन कैपिटल डी. अल्फा आपको मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट को अपन कहां लेंगे? ऑब्जेक्ट ए बी एट अ डिस्टेंस डी, ये एंगल अल्फा, नेकेड आई. ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रखा, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन डी एंड दिस गिव्स अस a dash b dash upon ab and this is d upon v. मैग्नीफाइंग पावर. अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं और आप इसको देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन. तो इसको स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल m d बाई v, स्मॉल m d बाई v. अब इसको मैं दो तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूं और यही दो चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं. अब आप देखेंगे यहां पे m के दो केसेस ले रहे हैं. केस 1, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट d. फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट d, तो इसका मतलब ये हुआ v की वैल्यू d हो गई. तो v की वैल्यू d हो गई, तो जो कैपिटल M होगा इट विल बी स्मॉल m. मैग्नीफाइंग पावर न्यूमेरिकली मैग्निफिकेशन के इक्वल हो जाएगा. कब? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल D. कैपिटल D का मतलब हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. Right, student? So we have a second case, and in second case it is like this. Second case मैंने ले लिया, final image is formed at infinity. फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. इसको कई बार शॉर्ट में लिख देते हैं MD, D को सबस्क्रिप्ट में. फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. अब आप देखो ये जो कैपिटल M है, स्मॉल m को आप लिख सकते हो V बाई U एंड दिस इज D बाई V. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है. तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बच्चे कब बनेगी? जब आप u की वैल्यू क्या होगी? आप u को कहते हैं, यानी यू विल कीप द ऑब्जेक्ट एट फोकस. तो ये हो जाएगा d बाई f. तो आप इसे लिखेंगे m इंफिनिटी. दिस इज हाउ वी पुट अ सबस्क्रिप्ट. फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. राइट स्टूडेंट? सो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में the most important word is magnifying power, visual angle, the concept of visual angle. Magnifying power is ratio of visual angle of image upon visual angle of object. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि विजुअल एंगल इंक्रीजेस, बीटा क्या होना चाहिए? अल्फा से ज्यादा. तो ये बच्चे दो केसेस अपन ने लिए, और अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है तो
मैग्नीफाइंग पावर इज सेम एज मैग्निफिकेशन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात हो गई। तो ये नॉर्मल है सिंपल माइक्रोस्कोप। आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं, पामिस्ट यूज करते हैं, मैप रीडर्स यूज करते हैं, और वो वॉच मेकर्स यूज करते हैं। एंड यूजुअली आपको जो मैग्निफिकेशन है 10x 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन अचीव हो जाता है। सो दैट्स योर सिंपल माइक्रोस्कोप। सो वी कैन अचीव अप टू 10x। 10x का मतलब 10 टाइम्स। यूजुअली used by astrologers, palmists, watchmakers, map readers. So this is your simple मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल देते हैं इसे सिंपल माइक्रोस्कोप का। सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं अ सिंगल कन्वर्जिंग लेंस, सो वी कैन हैव अप टू 10x 10 टाइम्स। ओके, सो नाउ मूविंग टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, सो नाउ विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आई कैन अचीव मोर मैग्निफिकेशन। सो बात कर रहे हैं अपन बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू कन्वर्जिंग लेंसेस, separated by some distance which is adjustable, लेंसेस के बीच में डिस्टेंस एडजस्टेबल होता है। तो बेसिकली अपन बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बच्चे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सो व्हाट वी हैव बेसिकली टू कन्वर्जिंग लेंस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस व्हिच इज एडजस्टेबल। ओके, एंड द सेपरेशन between lenses is called length of tube or simply length of tube. That is the word. कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है find length of tube. अब इसमें दो लेंस होते हैं, जो ऑब्जेक्ट के सामने है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो आंखों के सामने है उसे आई लेंस कहते हैं, आई पीस कह देते हैं। सो ऑब्जेक्टिव लेंस, तो आप देखेंगे इसका जो डायग्राम है दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये रहा, और दिस इज वन लेंस, देन वी हैव अनदर लेंस लाइक दिस। ये जो लेंस है इसके सामने मैंने ऑब्जेक्ट रखा, और ये रहा ऑब्जेक्ट रखा ए बी, इसकी इमेज यहां कहीं बन गई। सो दिस इज ए डैश बी डैश and final image is somewhere here, and this is A double dash B double dash। और ये आप जो देख रहे हैं this is आप यहां पर है। so AB is the original object, तो इसको अपन ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस, and this is आई लेंस, आंखों के सामने ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, और सिंपली आई पीस। तो ए बी ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कहां बन गई ए डैश बी डैश। तो आप देखो जो नोमेनक्लेचर पार्ट है बच्चे वो बहुत सिंपल है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इसको लिखेंगे दिस विल बी रेफर्ड एज यू ओ यानी ऑब्जेक्टिव, और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं दिस वन विल बी रेफर्ड एज VO, राइट। उसके बाद ये जो इमेज बनी है वो इस लेंस के लिए काम करेगी ऑब्जेक्ट का, सो दिस विल बी UE,
और ये जो डिस्टेंस है फाइनल इमेज का, दिस विल बी कॉल्ड VE। लैंग्वेज इज वेरी वेरी सिंपल। ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। डिस्टेंस को, सेपरेशन को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि फाइनल इमेज ये बनेगी, क्योंकि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। तो अगेन द सेम कंसेप्ट, अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गई तो एक एनलार्ज इमेज बन जाएगी। अब आप देखो यहां पे लेंथ ऑफ ट्यूब, अगर लेंथ ऑफ ट्यूब देखें तो इट इज VO प्लस UE। सो दिस इज लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंसेस के बीच में जो सेपरेशन है उसे लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं। दूसरा बच्चे जो यहां पर एंगल है, विजुअल एंगल, अब आप ध्यान से देखो ये फाइनल है, दिस इज योर बीटा, विजुअल एंगल मेड बाय इमेज, ये बीटा है। अब यहां पे मुझे मैग्नीफाइंग पावर की बात करनी है, तो मैग्नीफाइंग पावर विल बी tan बीटा ओवर tan अल्फा, एंड tan बीटा बोले तो A डबल डैश B डबल डैश अपॉन, आप देख रहे हैं बच्चे, VE अपॉन, दिस विल बी AB अपॉन D, जिसको फाइनली आप रीअरेंज करके लिख सकते हो A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB, एंड दिस विल बी D अपॉन VE। अगेन मेरे पास दो पॉसिबिलिटी होंगी और आप इसे देख रहे हैं, ये मैग्नीफाइंग पावर है, तो दिस यू कैन राइट इट एज स्मॉल m D अपॉन VE, ऐसे करके लिखेंगे। और मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, दैट इज 1 MD। अब आप इस नोटेशन को समझते हैं, मैग्नीफाइंग पावर जब फाइनल इमेज कहां बनी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो इसका मतलब VE की वैल्यू D हो जाएगी, तो ये न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा मैग्निफिकेशन के। स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन, स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन। सिमिलरली अगर मैं लेता हूं m इंफिनिटी, इसका मतलब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनी। अब आप देखो बच्चे यहां पे जो मैनिपुलेशन पार्ट है, ये जो m है इसे लिखोगे MO इंटू ME, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई। फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पे बन रही है, तो आप इसे लिखोगे VO अपॉन UO इंटू दिस इज VE अपॉन UE, आप ऐसे करके लिखेंगे। तो इसको जब वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये VE का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, VE का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। M कैपिटल M D स्मॉल m, यहां पे अपन ने क्या किया, VE की वैल्यू कैपिटल D लिख दी। M इंफिनिटी निकालना है, तो आप देखेंगे ये VE का टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनल इमेज इंफिनिटी कब बनेगी, जब ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाए, दिस विल बी एट द फोकस, दिस विल बी एट द फोकस। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये V कैंसिल आउट हो जाएगा और UE जो है इट विल बी F। तो आप देखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, UE विल बी इक्वल टू FE, UE, तो ये आपके पास आ जाएगा VO अपॉन UO इंटू 1 अपॉन F, FE। राइट, सो दिस इज वी राइट M इंफिनिटी। बेसिक फिजिक्स है बच्चे, तो नॉर्मली यही दो बातें की जाती है, मैग्निफिकेशन जब फाइनल इमेज कहां बनी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड M इंफिनिटी यानी फाइनल इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस, फाइनल इमेज बन रही है इंफिनिटी पे। तो ये मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन, तो अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकली मैग्नीफाइंग पावर इज सेम एज मैग्निफिकेशन, right student? So microscope, compound microscope, so we know it is used to see small details of objects। और अब हम बात कर रहे हैं टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप एज द नेम सजेस्ट इट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप भी बेसिकली, टेलीस्कोप
So it is basically used to see distant objects clearly. It is basically used to see distant object clearly. दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली अपन देख सकते हैं. इसमें भी वही होता है. it consists of two converging lens. इसमें भी दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं. इनके बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं और उनके बीच के सेपरेशन को बोलेंगे लेंथ ऑफ द ट्यूब. राइट. सो टू कन्वर्जिंग लेंस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. राइट स्टूडेंट्स. तो एग्जैक्टली वही है. लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब. सो लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब हो गया सेपरेशन बिटवीन लेंसेस. अब यहां पर क्या होता है, सो वी हैव अ स्लाइटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट. ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा ये रहा, एंड दिस इज योर आई पीस. ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर अपन बड़ा कर देते हैं. बस एक ये थोड़ा सा यहां पे. नाउ दिस इज योर. और चूंकि अपन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सो यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी दूर है. ये रहा, उसकी जो इमेज बनेगी, ये ध्यान से देखें बच्चे. यहां पर ऑब्जेक्ट दूर है तो उसकी इमेज यहां पे फोकस पे बन जाएगी. ये अपन ऐसे ले लेंगे, ये रहा. सो ये इमेज बन गई. सो दिस इज A1 B1. थोड़ा ध्यान दें यहां पर. और यहां पर इसको अल्फा बोलेंगे. सो अल्फा टेलीस्कोप में डिफरेंट ढंग से डिफाइन होता है. ये रेज कहां से आ रही है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. सो दीज आर रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वहां से आ रही है. और इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, फिर वही कहानी हो जाती है कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए तो इसकी एक एनलार्ज इमेज कुछ ऐसा करके बन जाती है. सो दिस इज A'(B'). सो दिस इज योर. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस and this is eyepiece. ये आंखों के सामने है एंड अपन अपनी आंख यहां प्लेस करेंगे. तो टेलीस्कोप में थोड़ा अल्फा डिफरेंट ढंग से. और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, दिस एंगल विल बी बीटा. दिस एंगल विल बी बीटा. राइट. तो A'(B') इज द फाइनल इमेज. तो थोड़ा सा चेंज है. इट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. अगेन लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें भी दो लेंसेज होते हैं, दोनों कन्वर्जिंग होते हैं और उनके बीच में सेपरेशन को अपन एडजस्ट कर सकते हैं. एंड सेपरेशन बिटवीन लेंसेज को ही अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब. अब बच्चे ध्यान दो, यहां पर अगर मैं m की बात कर रहा हूं, m हो जाएगा अगेन tan बीटा ओवर tan अल्फा. अब आप देखो tan बीटा की तो कोई दिक्कत नहीं है. A'(B') अपॉन दिस डिस्टेंस. अगेन दिस डिस्टेंस विल बी रेफर्ड एज VE and this will be VE upon. अब मुझे चाहिए tan अल्फा. तो आप देख रहे हैं बच्चे ये एंगल अल्फा होगा. दिस एंगल विल बी अल्फा. और अल्फा का मतलब हो जाएगा A'(B') अपॉन दिस डिस्टेंस विच विल बी FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इमेज फोकल प्लेन पे बन रही है. तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज FO. ये डिस्टेंस. राइट. तो ये अपन ने लिख दिया. यहां पे बस अल्फा थोड़ा सा डिफरेंट है. ये A'(B') अपॉन A'(B') अपॉन FO अपॉन VE. और ये देख रहे हैं दिस इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू eyepiece. So ME FO VE.
अगर मैं यहां पे कहता हूं कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, तो VE की वैल्यू अपन कितनी पकड़ लेंगे, VE की वैल्यू D ले लेंगे. सो वी में कॉल इट लाइक दिस MD, फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर. तो ये हो जाएगा दैट इज ME FO/D. तो यहाँ पे VE की वैल्यू D हो जाएगी, फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है M इंफिनिटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. M इंफिनिटी इज FO/FE. FO/FE. बच्चे इसको ध्यान से देखें, ये जो आप लिख रहे हैं यहां पर ME, इसको आप लिख सकते हैं VE/UE FO/VE, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो आप देख सकते हैं यहां पर वी हैव अ सिंपल कैलकुलेशन, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और UE की वैल्यू हो जाएगी FE. फाइनल इमेज इंफिनिटी पर, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे, इसका मतलब ये इसके फोकस पर आ गया. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. M इंफिनिटी मैग्नीफाइंग पावर, जब टेलीस्कोप में फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है. तो दैट्स इंपॉर्टेंट बच्चे. दो छोटी छोटी बातें उनको भी देख लेते हैं. एंड पहली चीज ये है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, telescope is said to be in normal adjustment mode. ये बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बनती तो उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड. नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेलीस्कोप मेनली हेवनली बॉडीज को देखने के लिए यूज करते हैं अपन. घंटों देखना होता है तो बहुत देर तक वॉच करना होता है, इसलिए आंखों पे स्ट्रेन आता है. तो अगर आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो आंखें रिलैक्स्ड होंगी. सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड. दूसरा, लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी FO+FE नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में, और M इंफिनिटी अभी लिखा FO/FE. ये दो बातें ध्यान रखनी है. लेंथ ऑफ द ट्यूब, इन जनरल लेंथ ऑफ द ट्यूब, अगर मैं यहां पे लेंथ ऑफ द ट्यूब का एक्सप्रेशन लिखूं तो ये हो जाएगा FO+UE. ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब. सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस, राइट स्टूडेंट, सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस. ओके, सो ये दो बातें ध्यान रखनी है. फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बनी तो उसको अपन बोलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड. बी क्लियर बच्चे. यहां पे अल्फा देखो कैसे डिफाइन किया. ये रेज आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, अल्फा ये रहा, ध्यान से देखें, अल्फा ये रहा यहां पर, और ये एंगल अल्फा हो जाएगा. ये ऑप्टिकल सेंटर से रेज आ रही है, तो अल्फा यहां पे थोड़ा डिफरेंट ढंग से डिफाइन किया गया है. सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अल्फा क्या था, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ओके, सो एक और यहां पे अपने को ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. एक बात समझ में आ गई, टेलीस्कोप में ये दिख गया बच्चे, FO मस्ट बी ग्रेटर देन FE. जो अपर्चर है, द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्जर, सो दैट it can collect more rays or light from distant object,
So this is the important point. Then we have many versions of telescope, like we have terrestrial telescope. Terrestrial telescope का मतलब होता है अर्थ पे मुझे किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना हो, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक इरेक्टिंग लेंस लगा देते हैं, क्योंकि अगर हमें चीजें उल्टी दिखाई देंगी तो कंफ्यूजन होगा. सो दिस इज वन मॉडिफिकेशन बीइंग डन. सो वी यूज इरेक्टिंग लेंस. लेकिन चांद तारों को देखना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सितारे उल्टे दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, चंद्रमा उल्टा दिखा, हेवनली बॉडीज स्फेरिकल हैं तो अगर वो उल्टी अपने को दिखती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो वो जो टेलीस्कोप यूज होता है वहां पे इरेक्टिंग लेंस की जरूरत नहीं है. लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में वी यूज अ इरेक्टिंग लेंस, बाकी रेस्ट ऑल थिंग रिमेन्स द सेम. क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रही है, फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रही है. तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में वी यूज अनदर लेंस एंड इट इज कॉल्ड इरेक्टिंग लेंस, सो दैट फाइनल इमेज इज इरेक्ट. Similarly, we can have reflecting type of telescope or refracting type of telescope. Telescope reflecting हो या refracting, ये दोनों expressions valid हैं. तो these two expressions are valid for reflecting as well as refracting टेलीस्कोप. और जब भी बच्चे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन आए, आप तो नॉर्मल डील करो जैसे दो लेंसेज, दैट्स इट. जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस भी करके दिखाए थे, बस इसमें एक नया वर्ड है मैग्नीफाइंग पावर और दूसरा है लेंथ ऑफ द ट्यूब. लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो फाइनल एडजस्टमेंट यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में लेंथ ऑफ द ट्यूब इज FO प्लस FE एंड magnification that is magnifying power is FO over FE. So this is in nutshell optical instrument. Remember the concept of visual angle, beta should be greater than alpha. टेलीस्कोप में अपर्चर ऑब्जेक्टिव का लार्ज रखते हैं क्योंकि ज्यादा लाइट कलेक्ट करनी होती है, ऑब्जेक्ट दूर है. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं है. राइट स्टूडेंट, सो this is in nutshell optical instrument. So now we complete geometrical optics and I hope it was a good journey. मैंने पूरी कोशिश की कि आपको छोटी छोटी बातें बताऊं, जो कंसेप्ट आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं. एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है. रिमेंबर, नीट 32 years and एम्स 26 years. Right students, so keep watching videos, keep learning and stay safe. See you in the next lecture.